अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद फराज KC 100 इंडेक्स टेक्निकल एनालिसिस के साथ हाजिर हूँ और ये एनालिसिस है मंडे 24 नवंबर 2025 के लिहाज से। लास्ट कैंडल जो थी वो थी 21 नवंबर 2025 की और उस वक्त मार्केट की क्लोजिंग थी 1,62,000 के करीब की। और जो कैंडल बनी थी वो एक मीडियम रेंज कैंडल थी, एक नेगेटिव कैंडल, और इसकी दोनों अपर और लोअर विक्स दोनों मौजूद थी। अगर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिहाज से देखा जाए तो इंडेक्स का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है तकरीबन 1,63,600 के करीब का, और सपोर्ट लेवल है 1,60,000 का। 1,60,000 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन। इस तरह से देखें तो ये एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन है जो कि उसके लिहाज से जो रेजिस्टेंस बनती है वो है 1,64,800 पॉइंट्स का। यहाँ पर एक और चीज़ बताना ज़रूरी है कि अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करें तो ये देखेंगे कि ये बेसिकली जो है वो इंडेक्स ने अपना बुलिश ट्रेंड स्टार्ट किया था तकरीबन मई के पहले हफ्ते से, और ये था तकरीबन 1 लाख पॉइंट्स के ऊपर जो है थी इंडेक्स जो था वो था। और 1 लाख पॉइंट से ये तकरीबन फर्स्ट अक्टूबर के आसपास जो है वो 1,70,000 तक ये गया था, ये वाला पॉइंट। तो जो इसका इंडेक्स का और ऑल टाइम हाई है वो 1,70,000 के करीब है तकरीबन, उससे थोड़ा सा कम 169.9 के। और ये अचीव हुआ था 3 अक्टूबर से। 3 अक्टूबर से लेकर अब तक 24 नवंबर तक इस पूरे अरसे में मार्केट कंसोलिडेट रही है और जो है वो मिक्स ट्रेंड उसमें रहा है। तो लिहाजा ये वाला जो कंसोलिडेशन है या मिक्स ट्रेंड है ये अभी फॉरसीएबल पीरियड के लिहाज से कंटिन्यू ही रहने का इम्कान है। और जब तक ये इस रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ नहीं देता, ब्रेकआउट नहीं दे देता 166,000, 165 या 166,000 तक, उस वक्त तक ये जो कंसोलिडेशन है वो कंटिन्यू रहेगी और उसके अंदर हम अप साइड डाउनवर्ड साइड इस तरह से जो है वो मार्केट की मूवमेंट देख सकते हैं। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताने की है कि जिस तरह से ये मैंने आपको पहले बताया कि ये एक तकरीबन 1 लाख पॉइंट से लेकर 1,70,000 पॉइंट जो है वो मार्केट गई है मई से लेकर अक्टूबर के पीरियड में। उसके बाद ये वाला जो पीरियड है अक्टूबर से लेकर अब तक का, नवंबर का आखिर तकरीबन आ गया है, इसमें कंसोलिडेशन रही है। ये कंसोलिडेशन ऑल्दो के इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स कंसोलिडेशंस को जो है वो ज़्यादा अच्छी निगाह से नहीं देखते और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होते हैं क्योंकि मार्केट चल नहीं रही होती, लेकिन कंसोलिडेशंस बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है ना। जिस तरह से ये देखें, ये एक बुलिश ट्रेंड था, फिर एक कंसोलिडेशन आई और उसके बाद एक और बुलिश ट्रेंड है। तो ये वाली जो कंसोलिडेशन है ये भी ऑफ कोर्स ये जितनी ज़्यादा होगी, जिसका टाइम फ्रेम जितना ज़्यादा होगा, तो आने वाला बुलिश ट्रेंड उतना ही बेहतर होगा। तो ये बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा वो है एक चैनल लाइन। इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। इसको अगर आप देखें तो ये अपर लाइन और लोअर लाइन इन दोनों के दरमियान मार्केट मूव करेगी और फिर यहाँ पर इसका ब्रेकआउट होगा और फिर इसका नेक्स्ट जो ट्रेंड है वो स्टार्ट होगा। तो अब मैं दोबारा से जो है वो शॉर्ट टर्म फ्रेम के ऊपर आऊँ। ये तो एक जूम आउट करके मैंने बात की थी, एक ओवरऑल ट्रेंड की बात की थी कि जो मार्केट इसमें कंसोलिडेशन में है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट डेट या नेक्स्ट वीक की बात करें तो ऑफ कोर्स यही कंसोलिडेशन या मिक्स्ड पीरियड रहता है और इस कंसोलिडेशन के दौरान हो सकता है कि हमें थोड़ा बहुत नेगेटिव ट्रेंड भी देखने को मिल जाए, जैसे कि 22 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक एक कंटिन्यूस डाउनवर्ड साइड का ट्रेंड जो है वो देखा गया था। तो ये वाला ट्रेंड भी जो है वो बिल्कुल इसके चांसेस हैं कि थोड़ा बहुत नेगेटिविटी मार्केट में हो। तो कल के लिहाज से जो कल परसों के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 1,60 के ऊपर है। और अगर मैं कल के पीरियड के लिहाज से एक्सपेक्ट करूं तो एक मिक्स्ड प्लस नेगेटिव ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन, एक मिक्स्ड प्लस नेगेटिव कैंडल जो है, बेरिश कैंडल जो है वो हो सकता है कि उसके चांसेस हों। शुक्रिया।